बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली गुफाओं में जब चांदनी रात उतरती थी, तब देवताओं को भी लगता था मानो स्वयं समय ठहर गया हो। उन्हीं रातों में एक अप्सरा गंधर्व लोक से गुप्त रूप से आती थी। उसका नाम था सुरंजना। इतनी सुंदर कि पुष्प भी उसकी छवि देखकर लज्जित हो जाएं। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन के भीतर उन्होंने एक मधुर वीणा की ध्वनि सुनी। जब ध्यान टूटा तो सामने सुरंजना खड़ी थी। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा और प्रेम था। बोली, प्रभु, मैं जानती हूं कि आपका हृदय संसार के लिए है, परंतु आज मेरा मन कह रहा है कि मैं आपसे कोई अनकहा रहस्य साझा करूं। हर बार जब मैं वीणा बजाती हूं तो आपके स्वरूप की छवि सामने आ जाती है। क्या यह किसी पिछले जन्म का बंधन है? गणेश जी मुस्कुराए। उनका स्वर गंभीर लेकिन कोमल था। सुरंजना, प्रेम सिर्फ रूप या देह में नहीं बंधा होता। तुम्हारा संगीत मेरा ध्यान भंग नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। यह आत्माओं का रहस्यमयी संबंध है जिसे समय भी तोड़ नहीं सकता। उस रात चांदनी में दोनों ने मौन साधा। कोई स्पर्श, कोई वचन नहीं, सिर्फ आत्माओं का मिलन। कहते हैं उस क्षण अप्सरा की वीणा की धुन और गणेश जी की मृदु मुस्कान ने आकाश में एक अदृश्य प्रेम रेखा अंकित कर दी। किंवदंती है कि जब भी शरद पूर्णिमा की रात आती है और वीणा की धुन दूर पहाड़ों से सुनाई देती है, तो वह सुरंजना की आत्मा होती है, जो आज भी गणेश जी के ध्यान में समा जाती है।